हेलो एवरीवन। मैं बीना सैनी आज अपने एक नए थॉट के साथ फिर से उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है इंटरनेट और देश का भविष्य। मतलब इंटरनेट से हमारे देश का फ्यूचर क्या हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं बिना इंटरनेट के जो है हम अपनी लाइफ को सहज नहीं जी सकते। इंटरनेट जैसे कि बिना खाने के हम नहीं रह सकते, वैसे ही इंटरनेट के बगैर भी हम नहीं रह सकते। लेकिन क्या होता है कि मतलब मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि इंटरनेट जो है हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग बन गया है। लेकिन इसका शिक्षा पद्धति पर बहुत गहरा प्रभाव भी है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो पहले जैसी थी उससे बहुत ज़्यादा प्रगति प्राप्त कर चुकी है। लेकिन जितनी ये उपयोगी है आज के समय में विद्यार्थियों के लिए ये मतलब उसके मिसयूज की कारण, ऐसे नहीं कि मतलब कि हर क्षेत्र में ही उसका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन विद्यार्थी जो हैं वो इसका जो है दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। और विद्यार्थी यानी कि बच्चे बच्चे यानी हमारे देश का फ्यूचर है। तो हमारे देश का जो फ्यूचर है वो जो है अ, उसके ऊपर जो है दुष्प्रभाव इसका ज़्यादा पड़ रहा है। आज के विद्यार्थी जो हैं मतलब जैसा कि मैं देखती हूँ कि बुक्स के से ज़्यादा उनके हाथ में लैपटॉप, मोबाइल, बड़े-बड़े मोबाइल, हाई-फाई मोबाइल, जहाँ पहले बच्चों के हाथों में बुक्स होती थी, अच्छे से अच्छे राइटर्स की, और उसको वो बड़े ध्यान से पढ़ते भी थे और उससे मतलब ऐसा नहीं कि प्रगति नहीं कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम में बच्चों के पास बुक्स की जगह क्या आ गया है, मोबाइल। ठीक है, एक से एक एडवांस। तेरे पास ये है तो मेरे पास इससे भी बड़ा मोबाइल है, इससे भी ज़्यादा एडवांस मोबाइल है। क्लास में भी टीचर क्या पढ़ा रही है उसको अनसुना कर देते हैं, बल्कि किसकी बातें करते रहते हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो फेसबुक पर है तो इंस्टाग्राम पर है। यानी कि टीचर क्या पढ़ा रही है उससे कोई मतलब नहीं है और हमेशा ऐसी ही बातें करते रहते हैं। घंटों चैटिंग करते हैं उन फ्रेंड्स के साथ, उन अननोन लोगों के साथ जिनको वो जानते भी नहीं हैं, उनसे चैटिंग में लगे रहते हैं। घंटों आंखें गड़ाए हुए जो है कहीं व्हाट्सएप देखते हैं, कहीं पर यूट्यूब चैनल देखते हैं। मतलब ठीक है, जितना तुम ध्यान इसमें दे रहे हैं उसमें यूट्यूब चैनल है या फिर आपका फेसबुक कुछ भी है, हर चीज़ में अच्छी-अच्छी जानकारियाँ भी होती हैं, उसके बजाय वो गलत साइट पर पहुँच जाते हैं। और बच्चे जो हैं ये नहीं जानते कि वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये मतलब मेरा अपना ओपिनियन है, हैं? कि बच्चे आज के टाइम में जल्दी ही अपनी आँखों को खो रहे हैं। क्योंकि वो घंटे जैसे पहले बुक्स के ऊपर अपनी नज़रें गड़ाए रखते थे, बुक्स पर घंटों आप नज़रें गड़ाए रखो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लैपटॉप या फिर मोबाइल में आप घंटों आंखें गड़ाए रखते हैं तो जो उसकी रेडिएशन है वो हमारी आंखों को प्रभावित कर रही है। जल्दी ही उम्र में जो है जहां हमारे 30 35 40 साल की एज में चश्मे लगे थे, वो आज 5 5 4 4 3 3 4 साल के बच्चों की आंखों पर चश्मे लगे हुए हैं। क्योंकि माएँ भी तो करती हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे जिनको पता ही नहीं है कि इससे मोबाइल से उसको क्या नुकसान है, क्या नहीं है, बच्चों को उन बच्चों के हाथ में अपना मतलब अपने आप को उनसे बचाने के लिए या उनके मतलब उनसे परेशान होकर उन्हें मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं कि बेटे गेम खेलने के लिए।
उन्हें कोई भी कार्टून फ़िल्म लगा देंगे और फिर या फिर कोई गेम लगा देंगे और खेलते रहो। तो उससे क्या है व उनको बहुत टाइम मिल जाता है मतलब मम्मियों को जो है टाइम मिल जाता है बातें करने का या फिर एक्स्ट्रा जो भी कुछ काम करना चाहती हैं वे उसके लिए। लेकिन क्या उससे क्या हो रहा है वो अपने बच्चों की आँखों को जो है प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बच्चे जिन लोगों से चैटिंग कर रहे हैं, मतलब आज ना बच्चे बड़े मेरे फॉलोअर्स इतने बढ़ गए हैं, मेरे इतने फ्रेंड्स हो गए हैं, मैं उनसे आज पूरी रात मैंने चैटिंग की है, मतलब सोना खत्म, पूरी रात चैटिंग में लगे रहते हैं। और आजकल का ट्रेंड क्या हो रहा है कि पहले लोग मुंह से गालियां देते थे, अब जो है इशारों में गालियां देते हैं। ठीक है, इन सब कामों में मतलब लगे रहते हैं और उन बच्चों मतलब उन लोगों के साथ जिनको वो जानते नहीं है, केवल उनकी फ्रेंडशिप कैसे है कि चैटिंग के माध्यम से। उनको शक्ल से नहीं जानते, पता नहीं किसने फेक आईडी बनाई हुई है, कौन आपको मिसयूज़ कर रहा है। तो उसमें क्या करते हैं होता है कि बच्चे जो है गलत संगति में पड़ जाते हैं, गलत लोगों के बीच में आ जाते हैं और ना चाहते हुए भी वो गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। क्योंकि वे दोस्त वे आपके किस काम आएँगे? वे आपको आप उनको फिज़िकल नहीं मिले हुए हैं, ना ही उनको आप जानते हो, आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो ज़रूरी नहीं वो आपके काम आ जाएँ। जिससे आप मतलब रूबरू मिल रहे हैं, आमने-सामने आते हैं, एक बार को वो आपके काम आ सकते हैं। लेकिन मतलब 99% वो काम आ सकते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि 50% भी जिनसे आप चैटिंग कर रहे हैं, जिनको आप जानते नहीं हैं और बहुत पक्के दोस्त बन गए हैं, वे आपके किसी काम के होंगे। हम अच्छे-बुरे लोगों से जुड़ जाते हैं, मतलब अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बुरे लोगों से हम ज़्यादा जुड़ जाते हैं, बच्चे। बच्चे भी क्या आजकल तो बड़े लोग भी चैटिंग-वैटिंग में इतने मस्त रहते हैं, नए-नए दोस्त बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि मैंने कहा ना कि गलत रास्ते को चुन लेते हैं और वो जो गलत रास्ता होता है, उसमें क्या होता है, बच्चे का अपना नुकसान तो होता ही है, उसमें वो अपने पूरे परिवार को भी ले डूबता है। यानी कि उसके पूरे परिवार भी जो पूरा परिवार भी जो है वो गलत दशा में उनका बच्चा भटक गया है, तो उनके परिवार उस परिवार का भी समझो सर्वनाश हो रहा है। इसका मतलब जो खामियाजा है वो केवल बच्चा ही नहीं भुगतेगा बल्कि पूरा परिवार उस खामियाजे को भुगतेगा। फिर आता है हमारा कि वैसे जो जो इंटरनेट है वो दुनिया को जोड़ने का काम करता है। ठीक है? जो बातें हमारी कई-कई महीने में पूरी होती थी, मतलब किसी के पास हमें अपनी बात पहुँचानी थी तो लेटर के माध्यम से पहुँचाते थे, तो लेटर जाने में भी दिन लग जाते थे, बहुत दूर जाना है तो मेरे ख़्याल में 10-15 दिन या महीना भी लग जाता था। तो जो हमें इमीडिएट जो हमें बातें कहनी होती थी, वो महीनों लग जाती थी उन बातों को करने के लिए। तो वो एक तरह से ये इंटरनेट जो हमें जो पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ने का भी काम करता है। और लेकिन विद्यार्थी इसका मतलब गलत ही लगाता है, वो सोचता है कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। जब चाहूँ मैं कुछ भी जो भी मुझे किसी चीज़ का आंसर ढूँढना है, कोई भी बात पता करनी है, क्लिक करो, आंसर हाज़िर। लेकिन क्या हो रहा है कि जब पहले हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता था या फिर कोई किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता था तो हम लोगों से भी बातें करते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, बुक्स निकालते थे, उसके आंसर ढूँढते थे, कहीं मिल जाए, कुछ मिल जाए। तरह-तरह के राइटर्स की बुक्स देखते थे। मतलब यानी कि बुक्स एक आंसर के लिए हमने 50 बुक छान मारी, तो हमें ब 50 बुक्स की नॉलेज हमें मिल गई। हालाँकि आज का विद्यार्थी कहेगा तो यही बोलेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन क्या वो टाइम वेस्ट नहीं है बल्कि हमारी नॉलेज बढ़ गई है। और जो ये आपका क्लिक वाला जो सिस्टम है कि क्लिक किया और आंसर हाजिर। तो ये हमारी जो दिमाग है, हमारा जो दिमाग है उसको बिल्कुल ठंडा कर रहा है क्योंकि हम दिमाग का तो इस्तेमाल कर ही नहीं जा रहे क्योंकि दिमाग भी तभी तक काम करता है जब तक हम उसको यूज़ करेंगे। जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे देखा ना जैसे सब्जी किसी चाकू से काटते हैं हम, उस चाकू को हम ऐसे ही डाल दें, महीनों ऐसा पड़ा रहे तो उससे जब हम दोबारा सब्ज़ी काटेंगे तो उस तरीके से नहीं कटेगी। जब तक कि उसको फिर से शार्प नहीं करेंगे, उसको किसी पत्थर पर या फिर मतलब उसको तेज़ नहीं करेंगे उसकी धार को तब तक वो सब्ज़ी नहीं काटेगी। और जब हम सब्ज़ियाँ कुछ काटते रहते हैं, तो वो हमेशा ऐसे ही
मतलब उसकी जो धार है वो तेज रहेगी। तो ऐसे दिमाग होता है कि जितना उसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे उतना ही वो हमें हमारी जो है अ, हर बात को सोचने समझने की शक्ति हमें मिलती रहती है। अभी मैंने जैसे बताया कि सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? दिमाग का। उसके बाद क्या नुकसान हो रहा है कि बच्चे की जो शारीरिक विकास है वो उसका तो सुपर सत्यानाश हो रहा है। क्यों? बच्चा एक ही जगह बैठा रहेगा, बुक लिए हुए बैठा हुआ है, लैपटॉप सामने है, कभी वो लेट कर उसको इस्तेमाल करेंगे, अपनी गोद में रख लेंगे, पेट पर रख लेंगे, अपना है, और उसके बाद लेटे बैठे मतलब एक ही जगह उनका चलता रहता है। लेकिन जब हम बुक्स पढ़ते थे शायद जो मेरी एज के लोग हैं यदि देख रहे हैं, तो हम लोग जब ये लर्न करते थे कुछ मतलब पढ़ते थे, तो हम एक जगह बैठे-बैठे भी कभी खड़े होकर, घूमकर पढ़ना शुरू कर देते थे। तो इससे क्या हमारे शरीर था उसका मूवमेंट होता रहता था। लेकिन आज के बच्चे जो लैपटॉप वगैरह पे जो काम करते हैं वो एक जगह बैठे-बैठे ही अपने शरीर का नाश कर रहे हैं। बैठे-बैठे ही मस साइड में कुछ भी खाने का रख लेंगे मोस्टली जो है यही चिप्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें रख लेते हैं और खाते रहते हैं, काम करते रहते हैं, खाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है उनका शरीर बेकार होता रहा जा रहा है। फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से वो जो है उनका जो है बेकार ही जो है रिजल्ट निकल रहा है। यदि कहा जाए तो आज के बच्चों को जो है खेलने का भी समय नहीं मिल रहा है। खेलने का समय तो मतलब यदि मिलेगा तो क्या मिलेगा? कोई भी गेम मोबाइल पर ढूँढा, कोई भी वीडियो गेम लिया, फिर भी एक जगह बैठे-बैठे ही कहने को तो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और क्या बोलते हैं उसको शटल कॉक भी खेल रहे हैं, कबड्डी भी खेल रहे हैं, हर गेम खेल रहे हैं, लेकिन क्या है एक वो उँगलियों का मूवमेंट चल रहा है, एक हाथ का मूवमेंट चल रहा है और सामने आँखों का, ये चल रहा है। बाकी फिज़िकली कुछ नहीं है। तो जैसे बैठे थे वैसे ही घंटों हम बैठे हैं। डेली-डेली आप बैठकर देखिए तो जो है कमर भी हमारी बिल्कुल बैंड वो मतलब जुड़ जाएगी। सारे जो जॉइंट्स हैं वे सारे हमारे एक ही जगह शिथिल हो जाते हैं और टाइम से पहले जो है बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि थकावट महसूस होती है। शरीर जो है मतलब जितने बच्चों से पूछो वही बोलेगा कि अकड़ाहट हो रही है शरीर में। हाथ पैर चल नहीं पा रहे हैं, जोड़ों में दर्द हो रहा है। जो मतलब 80 साल के लोगों के को होता था ना हमारे टाइम मतलब जो हमारे दादा-दादी या हमारे मम्मी-पापा भी, जो हमारी एज के लोग हैं उनके मम्मी-पापा, उनको भी आज के टाइम में इतना पेन नहीं होगा जितना आज के बच्चों को जो हो रहा है। आज का बच्चा जो देश का भविष्य माना गया है, आज का बच्चा कल का अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा नागरिक बनेगा तो देश की प्रगति होगी। तो यह क्या हुआ हमारा जो बच्चा है वो हमारे देश का फ्यूचर है। लेकिन क्या हो रहा है यदि हमारे जो देश का फ्यूचर है वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो क्या हमारा देश का भविष्य उज्ज्वल है? है नहीं है ना इसका कोई जवाब। क्योंकि जब बच्चे ही हमारे स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारे देश का जो फ्यूचर क्या कैसे स्वस्थ हो सकता है। जब जब तक विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य का पता नहीं हो क्योंकि आज के टाइम में जो बच्चे लक्ष्यहीन ज़्यादा हो रहे हैं। उनको यही नहीं पता है कि उनको क्या करना है, उनका गोल क्या है। तो लक्ष्यहीन विद्यार्थियों के लिए तो एक ही बात मैं कहूँगी, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है। तो जब तक हमें कोई भी काम करना है तो उसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है और इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, ये जब तक वो नहीं सोचेगा तब तक वो लक्ष्यहीन ही रहेगा और वो विद्यार्थी जो है उस नाव की तरह होगा जिसको बहते हुए पानी में छोड़ दी जाती है, बहाव तेज़ है और उसमें कोई चलाने वाला नाविक नहीं है और नाव जा रही है तो क्या होगा उसका हश्र कि वो या तो बहते हुए पानी में जो है तेज बहाव में कहीं और निकल जाएगी या फिर डूब जाएगी या फिर किसी चट्टान से टकराकर
जो है चूर-चूर हो जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी। वैज्ञानिकों ने जो इतना बड़े-बड़े आविष्कार किए हैं हमारे मतलब हमारे लिए कि हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जबकि वो हमारे देश की, हमारी प्रगति के लिए वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत करके हमें जो है उपलब्ध कराए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। उसका जो इस्तेमाल हमें अपने देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए करना चाहिए, ना कि दुराचारों के लिए या फिर बुरा नागरिक बनने के लिए हमें उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। हम अच्छा नागरिक बने, अच्छा भाई बने, अच्छी बहन बने, जो अच्छे माता-पिता बने। तो इस सब के लिए यदि हम अपने इंटरनेट जैसी चीज़ का इस्तेमाल अच्छे के लिए करते हैं, तो हमारा देश का भविष्य वास्तव में ही बहुत उज्ज्वल है। हमारे जो देश के बच्चे हैं, वो हमारा वास्तव में फ्यूचर है। तो आज का टॉपिक मेरा कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी के साथ थैंक यू।